मूल बात वही, सरकार ने जो नया कानून दिया, यानी वक्फ के पुराने कानून में संशोधन करके जो भारत की संसद ने नया कानून पारित किया, वह कानून सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यथावत रखा है, उसको खारिज नहीं किया, जो उम्मीद थी, जिसके लिए अरशद मदनी साहब से लेके मुफ्ती साहब तक सब कह रहे हैं कि तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये कानून पूरा खारिज ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिन पर कोर्ट ने कानून में जो प्रस्ताव थे उनमें थोड़ा संशोधन सुझाया, जैसे 5 नॉन मुस्लिम मेंबर हो सकते हैं बोर्ड में, कानून ने कहा, कोर्ट ने कहा कि अरे 5 ना रखो भाई, मान जाओ 3 ही रख लो, ठीक है, यही भाव है, इसके अतिरिक्त कोई भाव नहीं। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मुफ्ती साहब आलिम व्यक्ति हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे। सीईओ देख लो मुसलमान ही रहे, अच्छा ठीक है, देख लेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर हिंदू हो जाएगा, उस पर रोक तो है नहीं, लेकिन प्रायोरिटी होगी कि मुसलमान मिले, ठीक है। डीएम फैसला ना कर दे, ठीक है, अदालत तो करेगी फैसला, हाई कोर्ट करेगी, जैसे जमीन के दूसरे मामलों में अदालत फैसला करती है, ठीक है। लेकिन मुफ्ती साहब जिसको लेके सबसे ज्यादा विरोध था, वो किस बात को लेके था? कागज नहीं दिखाएंगे, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, यही था ना। कह रहे थे अकबर के समय क्या मामला है, कागज कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कहां से लाएंगे कागज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। मुफ्ती साहब खटोला वहीं बिछेगा, रजिस्ट्रेशन में तो बताना पड़ेगा। जो अनरजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको जब रजिस्ट्रेशन में ले जाएंगे तो बताना पड़ेगा ना मुफ्ती साहब, ये कैसे हुई वक्फ की, बताना तो पड़ेगा ना। बस वही बात सीधी सपाट देश के सामने आ जाएगी। अगर बता सकते हैं, कानून ने जो लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं वो पूरी कर रहे हैं उनमें आप, तो वक्फ की जमीन है, और नहीं तो जमीन रजिस्टर्ड नहीं होगी वक्फ के नाम। वो जमीन किसकी है इस पर हाई कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन वक्फ के नाम रजिस्टर्ड तो नहीं होगी फिर। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है इस वक्फ के पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात 2 हैं मुफ्ती साहब, बहुत अदब से कहूंगा। एक, पहले भी 4 महीने पहले जब विषय आया था तब भी हमने कहा था वक्फ के लोगों को, मुस्लिम आलिमों को एक श्वेत पत्र देश के सामने रख देना चाहिए कि इस देश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन्होंने इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों के जीवन को कैसे जन्नत बनाया है। रख दो ना, इतने अस्पताल खोले, इतने यूनिवर्सिटी खोले, इतने स्कूल खोले, इतने डिग्री कॉलेज खोले, इतने इंटर कॉलेज खोले, इतने प्रोफेशनल कोर्सेज की यूनिवर्सिटीज खोली, बता दो ना। नहीं बताया। यतीमों के लिए क्या किया, बेवाओं के लिए क्या किया, बता दो ना। और दूसरी बात, जब जमीन है नहीं आपके पास तो जमीन दान कैसे हो रही। मैं फिर कहता हूं, अगर मैं गरीब हूं तो मैं जमीन का दान दाता नहीं हो सकता, और अगर मैं जमीन का दान दाता हूं तो या तो मैं फ्रॉड करूं, किसी की जमीन अपने नाम से दान कर दूं, या मैं गरीबी के नाम पर झूठ बोल रहा हूं। अगर जमीन दान कर रहा है कोई आज के टाइम में मुफ्ती साहब, उसे तो पागल भी गरीब नहीं कहेगा, पढ़े लिखे छोड़ो। जमीन से ज्यादा कीमती क्या है?
इस रफ्तार से तो औरंगजेब के समय में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी होगी जैसी आप बढ़ रही है। रॉकेट लॉन्चर बनी है। वो समय आ गया है कि जब एक व्यवस्था के अधीन चीजें आए और रजिस्ट्रेशन उसकी शुरुआत है। बाकी जो छोटे छोटे संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं वो सिर माथे देश के। देश सिर झुकाकर उनको स्वीकार करेगा, करना भी चाहिए। लेकिन कौन सी संपत्ति वक्फ हो सकती है, कौन सी नहीं, और कौन वक्फ कर सकता है, कौन नहीं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कागज देखना जरूरी है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH